हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना राइटिंग स्किल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग देखिए, न्यूज़पेपर में आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, उस न्यूज़ को न्यूज़पेपर तक जो व्यक्ति पहुंचाता है, आप और हम सब जानते हैं, उसे रिपोर्टर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो हमें बीती हुई घटना को बतलाना होता है। पास्ट इंसिडेंट जो है, बीती हुई घटना है, उसको हमें बतलाना है। अब जब बीती हुई घटना को, बीती हुई बात को बतलाना है तो एक पॉइंट रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड आप क्लियर कर लेंगे कि रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। जो लास्ट लाइंस हैं, जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं, उनको आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। वो आप कैसे लिख सकते हैं? जब हम ये अपने रिपोर्ट्स इनको डिस्कस करेंगे आपके साथ, तब हम आपको ये बतलाएंगे। बट कंक्लूडिंग जो लाइंस है, केवल वो ही एक या दो लाइन, वो आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना। अब देखिए, रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। आप ये मत लीजिए कि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, हमें ये लर्न करना है, फिर आप क्रैमिंग करने लग जाते हैं, अलग अलग आप नोट्स स्टडी करते हैं, अलग अलग आप बुक्स स्टडी करते हैं, अलग अलग जगह से आप लेक्चर्स सुनते हैं। तो कुल मिलाकर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट की जहां तक बात आती है वो हमारी हो ही नहीं पाती। तो केवल हमने तो अपनी इस वीडियो में हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं कि हम कोई नई बात आपको बतलाने वाले हैं, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं, ये आप यकीन मानिए। रिपोर्ट राइटिंग में हमें बीती हुई बात को, बीती हुई घटना को बतलाना है। उसके बाद में जब आप बीती हुई बात को, बीती हुई घटना को जब आप बतला रहे हैं तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। एक के बाद दूसरी घटना, दूसरे के बाद तीसरी घटना, यानी कि जो सीक्वेंस है, सीरीज है, उसको आपने जरूर फॉलो करना है। यह नहीं कि एक घटना, देखिए आपको समझाते हैं क्या हुआ। सपोज आपके स्कूल में कोई मजिशियन आ जाते हैं, उन्होंने खेल दिखाया, तो आप अपने घर जाके या कहीं भी अपने फ्रेंड्स को बतलाते हैं कि आज, हिंदी में आपको समझा रहे हैं कि आज हमारे स्कूल में मजिशियन आए थे, उन्होंने ये खेल, ये अलग अलग कारनामे करके दिखाए थे, हम सबको बड़ा मजा आया था, हम सभी साथ साथ बैठे हुए थे, हम सभी एक साथ कारनामों का, जादूगर के, मैजिशियन के कारनामों का मजा ले रहे थे। सारी लाइंस के लास्ट में क्या आया है? था, थे, यानी कि आपने बात बतलाई है। ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्ट राइटिंग है। बस क्योंकि हम हैबिचुअल होते हैं हिंदी बोलने के, वहां हमें इजी लगता है, और इंग्लिश के साथ में हमारी फैमिलियरिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग होती क्या, ये आपको समझ में आ गया। बीती हुई बात को, बीते हुए पास्ट इंसिडेंट को बतलाना रिपोर्ट राइटिंग होती है। अब इसके फॉर्मेट के बारे में आपको बतला दें क्या होता है, वो आप समझ के देखिए क्या है। सबसे पहले आप टाइटल लिखते हैं। टाइटल भी आप बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखें, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। देखिए, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ होती है, उसको हाईलाइट करने के लिए उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, बड़ा करके लिखा जाता है। वही बात है, आप उसी तरीके से लिखें। जैसे हमने यहां पर लिखा ब्लड डोनेशन कैंप, फिर नीचे लिखा ए रिपोर्ट, कि ये एक रिपोर्ट है, क्लियरली पता लग जाए कि ये क्या है, एक रिपोर्ट है। उसके बाद में देखिए हमने लिखा अगस्त 16, 2020, और इसके बाद में हम कोलोन लगा के नेम ऑफ प्लेस भी मेंशन करते हैं।
जगह का नाम भी देते हैं, पर ये क्योंकि एक स्कूल से रिलेटेड है तो यहां पर हमने नेम ऑफ द सिटी मेंशन नहीं किया है। आप कर सकते हैं कोलोन लगा के सिटी का भी नेम आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं और इसके तुरंत बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी अलग से इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट किया आपने, लास्ट में जाके रिपोर्ट खत्म हो जाती है। जब आपकी रिपोर्ट खत्म हो जाती है तो आप लास्ट में लिखते हैं रिपोर्टेड बाय। लास्ट में जरूर लिखना है आपको रिपोर्टेड बाय, रिपोर्टेड बाय। यहां पर अगर आपने लिखी है तो जैसे आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, स्कूल में आपकी पोजीशन क्या है, आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। रिपोर्टेड बाय डैश लगा के अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं, या हेड बॉय, हेड गर्ल या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वैसा ही आप यहां पर अपनी पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं यदि आपके क्वेश्चन पेपर में आया है तो। अब तक हमने क्या क्या बतलाया? सबसे पहले टाइटल कैपिटल लेटर्स में, उसके नीचे ए रिपोर्ट, उसके बाद डेट, कोलोन और नेम ऑफ द सिटी या प्लेस, जगह का नाम, भाई ये घटना किस जगह की है। उसके बाद में रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कोई हमें पैराग्राफ्स अलग अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और जब पूरी रिपोर्ट खत्म हो जाती है तो रिपोर्टेड बाय, फिर किसकी तरफ से रिपोर्ट है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, तो वो आप नीचे और लिख देंगे। और जब पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है तो आप उसकी बाउंड्री लगाएंगे, उसको चारों तरफ से आप बाउंड्री लगा देंगे। बाउंड्री का भी एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। देखिए कि न्यूज़पेपर में कोई जब रिपोर्ट आती है, कोई न्यूज आती है जिसको हाईलाइट करने की न्यूज़पेपर कोशिश करते हैं, उसको कई बार अलग अलग कलर्स में वो शो करते हैं ताकि जो रीडर्स हैं वो उसको अलग से पढ़ पाएं। उस न्यूज को जरूर हाईलाइट करते हैं, उस न्यूज को जरूर रीडर्स जरूर ध्यान देके पूरा उसको स्टडी करें, पूरा उसको पढ़ें। इसलिए हमने यहां पर केवल इसको एक स्पेसिफाइड एरिया में दिखाने के लिए, और एक आपको देखने में भी अच्छा लगता है, और आपकी जो ये रिपोर्ट है, आपकी जो ये न्यूज है, आप कह सकते हैं ये न्यूज है, ये आपने डिस्क्राइब किया है एक इंसिडेंट को जो आपके स्कूल में या कहीं भी, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो जरूरी नहीं कि आपके स्कूल से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, तो उसको केवल आपने हाईलाइट करने के लिए, अच्छे से शो करने के लिए, दिखाने के लिए आप ये बाउंड्री लगाते हैं। जरूर लगाना अच्छा लगता है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। ये सजेशन है हमारा आपके लिए। अब देखिए ये रिपोर्ट, दो रिपोर्ट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। फर्स्ट रिपोर्ट है ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर। ए रिपोर्ट ये हो गया, ये एक रिपोर्ट है। हमने ये डेट डाल दी, जगह का नाम भी आप कोलोन लगा के, सिटी का जो नेम है, जगह का जो नाम है वो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर आपने लिखा अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन द occasion of Independence Day celebrations on the August 15, 2020 के 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हमारे स्कूल ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। सिंपल सी बात है, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए क्रिकेट मैच, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट। इस चीज को आप पकड़िए, आपको जस्ट आवर स्कूल, जैसे आपने ये यहां पर लिखा ब्लड डोनेशन कैंप, इसकी जगह सपोज आपका कोई क्रिकेट मैच आता है तो आप क्रिकेट मैच लिख देंगे, इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट आता है तो इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट लिख देंगे, जो भी चीज, कोई वॉलीबॉल मैच है तो वॉलीबॉल मैच लिख देंगे, यहां पर आप मेंशन कर देंगे। ये लाइन आप ऐसे कैसे लर्न कर लेंगे। उसके बाद में कोई भी फंक्शन होता है उसमें हमारे चीफ गेस्ट होते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं श्री, फॉर एग्जांपल हमने लिखा मोहन कुमार, आप मिस्टर एक्स भी लिख सकते हैं,
कोमा अब कोई भी उनका डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल वॉज द चीफ गेस्ट। मिस श्री मोहन कुमार प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल वॉज द चीफ गेस्ट। श्री मोहन कुमार जो हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं वो इस प्रोग्राम के, इस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे। सम वेरी फेमस पर्सन्स ऑफ आवर सिटी टुक पार्ट इन द कैंप। हमारे शहर के कई गणमान्य व्यक्ति जो थे उन्होंने इस कैंप में, इस फंक्शन में भाग लिया। अब क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, डॉक्टर्स और नर्सिस आते हैं, तो आप लिखेंगे 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्सिस। कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। 5 डॉक्टर्स 7 नर्सिस, कुछ भी आप लिखें ऑफ द, जो रेलिवेंट सा लगे। 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्सिस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफर्ड देयर सर्विसेज फॉर इट। इस महान कार्य के लिए सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर और 3 जो नर्सिस थी, सेविकाएं थी, उन्होंने अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाई। ऑल द स्पीकर्स, क्योंकि अब ये इतना अच्छा एक दान देने का अवसर होता है, रक्तदान करने का अवसर काफी महान लोगों को मिलता है, तो इस मौके पर स्पीकर्स, कुछ वक्ता होते हैं, वो भाषण भी देते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ऑल द स्पीकर्स एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेटिंग ब्लड। आप कह सकते हैं ऑफ ब्लड डोनेशन भी आप कह सकते हैं कि सभी जो स्पीकर्स थे उन्होंने ब्लड डोनेशन जो है, रक्तदान का क्या महत्व है, इस बात को एम्फेसाइज किया, इस बात के ऊपर प्रकाश डाला, इस बात के ऊपर जोर दिया। ब्लड डोनेशन कैंप वॉज रैंक्ड एज द हाईएस्ट काइंड ऑफ सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। और इस प्रोग्राम में यह दर्शाया गया, बतलाया गया कि ब्लड डोनेशन जो है, रक्तदान जो है, वो मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। A blood donor loses nothing। एक जो रक्तदाता होता है वो उसका कुछ भी नहीं खोता। कोई सोचे मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, मेरे शरीर से पता नहीं कितनी एनर्जी, कितनी पावर या स्ट्रेंथ लूज हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। A blood donor loses nothing but he or she, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकते हैं। ब्लड डोनर he or she earns all blessings of the Almighty God। और जो परमात्मा है, भगवान है, उनका केवल रक्तदाता को आशीर्वाद मिलता है। रक्तदाता खोता कभी कुछ नहीं है। अब ये हमने सारी चीजें यहां पर मेंशन कर दी थी। अब आप बताते हैं कि कितने यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ। आप लिखते हैं 131 डोनर्स डोनेटेड ब्लड। 131 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, ब्लड डोनेट किया। ये प्रोग्राम अब खत्म हो गया। कंक्लूडिंग लाइंस की तरफ अब हम आते हैं। एट लास्ट, आखिर में, द चीफ गेस्ट गेव अवे द सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज टू द ब्लड डोनर्स। अब रक्तदाताओं को चीफ गेस्ट ने सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज देकर उनका सम्मान किया। डोनेटिंग ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया था, रक्तदान किया था। वॉज रियली ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी, मैंने भी रक्तदान किया था। इट वॉज रियली अ ग्रेट डे फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ा ही महान दिवस था। एंड माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों के लिए भी ये सम्मान की बात थी कि मैंने रक्तदान किया। द मेमोरीज ऑफ दैट डे आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, और उस दिन की जो यादें हैं वो मेरे दिलो दिमाग में अब भी ताजा हैं। तो लास्ट में आप लिखते हैं रिपोर्टेड बाई। अब कोई नेम है तो नेम मेंशन कर देंगे, नहीं तो आप XYZ लिख सकते हैं। ये ऐसा है, ये काफी कॉमन सी बेसिक सी लाइंस हैं जिनके बेस पे आप जो आप कहें कोई प्रोग्राम्स से रिलेटेड, कोई ओकेजन्स के सेलिब्रेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़े इजीली आप रिपोर्ट राइटिंग उन पे कर सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट हमारी है एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट। स्कूलों के मध्य, विद्यालयों के मध्य होने वाले क्विज कॉन्टेस्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के बारे में है। एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट, ये टाइटल हो गया। नीचे लिखा ए रिपोर्ट, या आपने डेट लिख दी, कोलोन लगा के आप जगह का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट, जैसे हमने वहां पर क्या लिखा था, ब्लड डोनेशन कैंप लिखा था। यहां पर हम लिखते हैं एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे सेलिब्रेशंस। आप अगर आपके एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं किया गया किस ओकेजन पे
किस अवसर पे यह प्रोग्राम करवाया गया था, यह प्रोग्राम करवाया गया था ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप यहां पर भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस लिख सकते हैं। तो केवल आपको समझाने के लिए है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे सेलिब्रेशंस ऑन द August 15, 2020, 15 अगस्त 2020 को हमारे स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशंस होती हैं। उस अवसर पर हमारे स्कूल ने, हमारे विद्यालय ने इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, उसका आयोजन करवाया था। अब वही बात, चीफ गेस्ट श्री मोहन कुमार, प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल वाज द चीफ गेस्ट। श्री मोहन कुमार जो हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं, वो इस कार्यक्रम के, इस क्विज कॉन्टेस्ट के मुख्य अतिथि थे। फुल स्टॉप। फिर आपने देखिए काफी सिंपल सा हम लिखते हैं, फुल स्टॉप। 11 टीम्स टुक पार्ट इन इट। इस क्विज कॉन्टेस्ट में 11 टीमों ने भाग लिया। अब क्या कुछ रूल्स बताने की बात होती है। बिफोर स्टार्टिंग द क्विज, द टीचर और यू कैन से द क्विज मास्टर एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द क्विज कॉन्टेस्ट। तो टीम्स के सामने क्विज मास्टर ने, टीचर ने, अध्यापक ने टीम्स को क्विज कॉन्टेस्ट के रूल्स और नियम जो होते हैं उनके बारे में बतलाया। अब बताते, इसमें देखिए आप ध्यान रखना, द फर्स्ट राउंड वॉज क्विक फायर राउंड। जो फर्स्ट राउंड था वो क्विक फायर राउंड था, जिसमें एक के बाद एक जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्विक फायर राउंड था। आवर स्कूल डिड वेल इन दैट राउंड। उस फर्स्ट राउंड में हमारे स्कूल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा परफॉर्म हमारी टीम ने करके, हमारी स्कूल की टीम ने करके दिखलाया। फिर द सेकेंड राउंड वॉज ऑडियो राउंड। दूसरा जो राउंड था वो ऑडियो राउंड था। ऑडियो विजुअल होता है, सुनना, सुनाना और दर्शाना। तो ये ऑडियो, सुनने से संबंधित ये राउंड था। कुछ जैसे सॉन्ग्स या सॉन्ग्स की क्लिपिंग्स सुनाई जाती हैं। द सेकेंड राउंड वॉज ऑडियो राउंड। द सेकेंड राउंड वॉज फॉलोड बाई विजुअल राउंड। एंड आप एंड करके कंबाइन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड राउंड वॉज फॉलोड बाई विजुअल राउंड। सेकेंड राउंड ऑडियो राउंड था और थर्ड राउंड विजुअल राउंड था। ऑल द टीम्स परफॉर्म्ड वेल इन दैट राउंड। और थर्ड राउंड में सभी जो टीम्स थी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लास्ट राउंड की बात आती है। लास्ट राउंड वॉज जनरल राउंड एंड वॉज वन बाई आवर स्कूल। देखिए फर्स्ट राउंड में हमारे स्कूल की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट राउंड जो था जनरल राउंड था, बेसिक राउंड था, कॉमन राउंड था। तो उस राउंड में भी हमारी स्कूल की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और क्योंकि टू राउंड्स में हमारी स्कूल की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आवर स्कूल वन द इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट बाय स्कोरिंग 100 पॉइंट्स। 100 अंक प्राप्त करके हमारे विद्यालय की टीम ने इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट को जीत लिया। एट लास्ट, आखिर में वही प्राइज देने की बात। द चीफ गेस्ट गेव अवे द सर्टिफिकेट्स एंड द प्राइजेस टू द विनर टीम। जीतने वाली टीम्स को मुख्य अतिथि महोदय ने सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज देकर सम्मानित किया। सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज प्रेजेंट की। फुल स्टॉप। आई वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल टीम। मैं भी अपने स्कूल की टीम का एक सदस्य था। मैंने भी इस इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। फुल स्टॉप। इट वॉज रियली अ ग्रेट डे फॉर मी। यह मेरे लिए वास्तव में बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही महान दिन था। द लिखेंगे, द मेमोरीज, THE, द मेमोरीज, MEMORIES, द मेमोरीज, यादें ऑफ दैट डे आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। उस दिन की जो यादें हैं वो मेरे दिमाग में आज भी तरोताजा हैं, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। दोनों ही जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनमें लास्ट में हमने लिखा द मेमोरीज ऑफ दैट डे आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। स्टार्टिंग की जो लाइंस हैं वो भी सेम हैं, सिमिलर हैं, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। जो बात हमने आपको समझानी चाहिए है वो यही है कि बहुत सारी कॉमन और बेसिक लाइंस होती हैं जिनको आप यूज करके एक के बाद दूसरी, चाहे आपके एग्जाम में, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बहुत उलटफेर भी हो जाता है। इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट की जगह क्रिकेट मैच आ जाता है, क्रिकेट मैच की जगह ब्लड डोनेशन कैंप आ जाता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके ये रिपोर्ट राइटिंग बड़े इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपने एक रिपोर्ट
इनमें से एक रिपोर्ट भी अगर आपने ढंग से अच्छे से लर्न कर ली, समझ ली और प्रिपेयर कर ली, तो हमारा वादा है आपसे कि आप इनके बेस पे ऐसी ही बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्ट राइटिंग बड़े इजीली कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।